शराब पीकर इबादत, रक्स और अल्लाह का जिक्र। खुद को मुसलमान कहलाने वाले बख्ताशी कौन हैं? महफिल सजी हुई है, मर्द और औरत एक साथ बैठे हैं, रक्स हो रहा है, जाम चल रहे हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि साथ ही अल्लाह का जिक्र भी हो रहा है। कुछ चेहरे मस्ती में झूम रहे हैं, कुछ हाथ फिजा में बुलंद हैं, कुछ आंखें बंद किए हुए खामोशी से ध्यान में गुम हैं। और अगर कोई अजनबी इस मंजर को देखे तो चौंक जाए और पूछे, ये क्या हो रहा है? ये इस्लाम है? ये अल्लाह का जिक्र है या कुछ और? तो जवाब आता है, ये आम आंखों से नजर आने वाला नहीं, ये तो बातन का राज है, बल्कि ये हकीकी जिक्र है। और ये वो रास्ता है जिसे सिर्फ मुंतखब लोग समझते हैं। नाजरीन, ये है बख्ताशिया मुसलमान। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाते हैं कि बख्ताशिया फिरका जो खुद को इस्लाम से जोड़ता है, वो किस तरह की तालीमात, अकायद और रसूमात पर अमल करता है, और वह कौन सी वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर उन्हें इस्लामी फिरका कहकर तस्लीम किया जाता है। नाजरीन, हम इस वीडियो में देखेंगे कि बख्ताशिया कौन है, उनका अकीदा क्या है, उनका अमाम कौन है, उनकी मजहबी मजालस कैसी होती हैं, और सबसे हैरान कुन बात, उनका दीन में जिक्र और रक्स का तसव्वुर क्या है। ये सब कुछ देख कर शायद आपके जहन में एक सवाल ज़रूर उभरे, क्या ये वाकई इस्लाम है या इस्लाम के नाम पर एक ऐसा रास्ता जो सीधा अलहाद या शिर्क की तरफ जाता है। चलिए अब हम कदम ब कदम चलते हैं उनकी तारीख की तरफ, जहाँ से ये रास्ता शुरू हुआ और जिसने आज हमें यहाँ ला खड़ा किया है कि हम सवाल कर रहे हैं कि क्या इस्लाम का चेहरा ऐसा भी हो सकता है। नाजरीन, ये बख्ताशी फिरका, जिसे आज तुर्क सूफी सिलसिला भी कहा जाता है, अपनी बुनियाद रखता है एक पुरइसरार मगर मशहूर सूफी बुजुर्ग पर, जिसका नाम था हाजी बख्ताश वली। हाजी बख्ताश वली 13वीं सदी के एक तुर्क सूफी फलसफी और फिक्री रहनुमा थे, जिनका ताल्लुक खरासान के इलाके से बताया जाता है। वही खित्ता जहां इमाम गजाली और दीगर बड़े मुफक्कर पैदा हुए। बल्कि ये भी कहा जाता है कि उनके उफ़कार जलालुद्दीन रूमी और इब्ने अरबी जैसे अजीम सूफिया से मुतासर थे। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वो इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे, लेकिन तारीखदान इस बात पर मुत्तफिक नहीं कि वो सुन्नी थे, शिया थे या कुछ और। बख्ताशी फिरके के मानने वाले खुद को सूफी, मुहिब्बे अहले बैत और रूहानी मुसलमान कहते रहे, मगर उनकी मजालस, उनके अकायद और उनका तर्ज ज़िंदगी वो इस्लाम के चेहरे पर एक ऐसा नकाब चढ़ाते रहे जो दीन की रूह को ही धुंधला देता है। सवाल ये जहन में आता है कि कब, कहाँ और किस माहौल में ये बख्ताशी फिरका उभरा। तो नाजरीन, ये 13वीं सदी का ज़माना था। मुस्लिम दुनिया बिखरी हुई थी। बख्ताशिया का ज़हूर उस वक्त हुआ जब तुर्क कबाइल अनातोलिया यानी मौजूदा तुर्की में कदम जमा रहे थे। खिलाफत अब्बासिया कमज़ोर हो चुकी थी। मंगोल तलवार के जोर पर हर इस्लामी खित्ते को रौंदते जा रहे थे और सल्जूकी सल्तनत भी दम तोड़ रही थी। एक ऐसा वक्त था जब आवाम मायूस, परेशान और रास्ता तलाश करते हुए भटक रहे थे। ये एक अबूरी दौर था जहां लोगों को नए नजरियात, नई रूहानियत और नई शनाख्त की तलाश थी। इसी ज़मीन पर सूफी खानकाहें तुर्क कबाइल का मजहबी सहारा बन रही थीं और इन्हीं खानकाहों में हाजी बख्ताश वली की फ़िक्र एक नई तहरीक बनकर उभरी। कहा जाता है कि हाजी बख्ताश वली का ताल्लुक खरासान से था, मगर वो तुर्की यानी अनातोलिया आ गए। लोग उनके गिर्द जमा होने लगे, कुछ उनकी बातों को मार्फत कहने लगे, कुछ ने उन्हें वली कहा, कुछ ने सूफी और कुछ ने उनकी निस्बत अहले बैत से जोड़ने की कोशिश की। मगर अजीब बात यह है, उन सब दामों के बावजूद उनकी ज़िंदगी के मुस्तनद हालात कहीं दस्तयाब नहीं। लोगों को बताया गया कि हाजी बख्ताश वली ये हस्ती आम इंसान नहीं, बल्कि एक राज हैं, एक मौजज़ा हैं, एक गायबी वली हैं। और जब वली को मौजज़ा मान लिया जाए तो उसके हर अमल को जायज़ समझने का दरवाज़ा खुल जाता है। यहाँ से वो इनहराफ शुरू हुआ जिसने बाद में बख्ताशी फ़िरके को जन्म दिया। अब सवाल ये है, बख्ताशी फ़िरका असल में था क्या? उसका मज़हब क्या था? शरीयत से उसका ताल्लुक क्या था? और सबसे अहम, क्या यह वाकई इस्लाम के दायरे में आता था? तो नाजरीन, बख्ताशी फिरका एक अजीब इम्तजाज था, एक ऐसा ख़तरनाक मिक्सचर जिसमें शामिल थे तुर्क सूफीज़म, अलवी, तशी, बातनी ख़यालात और ऐसे तसव्वुफ़ का जहर जिसमें अमल की कोई पाबंदी ना थी।
बख्ताशियों की खानकाहें उस्मानी सल्तनत के दौर में बल्कान और बिलखसूस अल्बानिया में फैलीं। हर खानका का सरबराह बाबा कहलाता, उसके नीचे दरवेश होते और हर नया आने वाला मुंतसिब बनता। मगर यहाँ का माहौल वैसा नहीं था जैसा कि आम खानकाहों का तस्वुर होता है, बल्कि हकीकत ये है कि ये खानकाहें कई मुकामात पर न इबादत गाह थीं न ज़हदो तक़वा का मरकज़, बल्कि ये मुकामात बन गए थे मखलूत महफिलों, शराब नोशी और फहाशी की पनागाहें। न पर्दा न शर्मो हया, मर्द औरत एक ही हल्के में ज़िक्र, रक़्स और बसा औकात इंतहाई गैर इखलाकी हरकत करते हुए नजर आते थे। शराब न सिर्फ हलाल बल्कि रूहानी मशरूब के तौर पर पेश की जाती थी। रक़्स, मौसीकी और जिनसी बेराह रवी सब कुछ बातनी हक़ाइक़ की तलाश के नाम पर जायज़ करार दिया गया। ये सब कुछ सिर्फ इस्लामी असूलों से इनहराफ नहीं था, बल्कि इस्लाम की बुनियादी अक़दार के मुंह पर तमाचा था। मज़ीद सितम ये कि बख्ताशी नज़रियात सिर्फ इस्लाम तक महदूद नहीं, इन पर मसीही और मकामी मजहबी असरात भी वाज़े हैं। इनके बाज़ रसूमात और अक़ायद में असाइयों से मुशाहबत भी नज़र आती है, जिससे उनकी मजहबी शनाख्त और इखलास पर सवाल उठता है। अब ज़रा तसव्वुर करें, महफिलें सजी हैं, मर्द और औरत एक साथ बैठे हैं, रक़्स हो रहा है, जाम चल रहे हैं और साथ ही जिक्र भी हो रहा है। और जब कोई सवाल करे तो कहा जाता है ये ज़ाहिरी नज़र से देखने वाले समझ नहीं सकते, ये तो बातन का राज है। लेकिन ये कैसा बातन था जिसमें शरीयत मिट गई? यह कैसी मार्फत थी जो हया और तकवा को रोंद गई? और ये कौन सा इश्क था जो फहाशी को इबादत कहने लगा? और फिर जैसा कि तारीख में होता है, जब फितना फैलता है तो ताकत उसे और तक़वियत देती है। हुआ भी यही। जब उस्मानी सल्तनत कायम हुई तो इस फ़िरके को गैर मामूली तौर पर सरपरस्ती मिलने लगी। सल्तनत उस्मानिया की मशहूर तरीन फ़ौज यानी चरी को बख्ताशी खानकाहों से तरबियत दिलवाना शुरू कर दिया गया। अब सोचिए, जिनके हाथों में तलवार हो और दिल में बख्ताशिया तालीमात, वो दीन की किस तस्वीर को दुनिया के सामने पेश करेंगे। यूँ ये फ़िरका फ़ौजी ताकत के साथ सल्तनत के मुख्तलिफ हिस्सों में फैलता चला गया। बल्कान, अल्बानिया, मकदूनिया, कोसोवो, हंगरी, हर जगह उनकी खानकाहें, दरगाहें और मखसूस रसूमात अपना असर दिखाने लगीं। मगर जहाँ ज़ाहिरी रसूमात और ढोंग का शोर था, वहीं शरीयत का जनाजा उठ चुका था। यही वो लम्हा था जहाँ इस्लाम का नाम तो बाकी रहा, मगर उसके असूल कुरान, सुन्नत, हया, नमाज, रोज़ा सब मिटा दिए गए। लोग कहते रहे ये वली हैं। हम पूछते हैं, कैसा वली जो शराब को मार्फत का नाम दे? कैसी तरीक़त जिसमें औरतें महफिलों में बेपर्दा नाचें? कैसी रूहानियत जो अहकाम इलाही से बगावत करे? ये बगावत थी शरीयत के ख़िलाफ़, कुरान के ख़िलाफ़, सुन्नत के ख़िलाफ़। और सबसे ख़तरनाक बात ये कि इसे रूहानियत का नाम देकर पेश किया गया ताकि आवाम को लगे कि ये असल इस्लाम है, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स थी। नाज़रीन, आज भी कुछ जगहों पर यही निज़ाम, यही रसूमात और यही गुमराही नए चेहरों, नए नामों और नए रूहानी गरोहों के ज़रिए ज़िंदा है। आज भी लोग सूफीज़म के नाम पर शरीयत को पीछे छोड़ने की दावत देते हैं। आज भी कुछ लोग हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत के नाम पर शरीयत से इनकार करते हैं। और आज भी ऐसे पीर मौजूद हैं जो बातन की बात करके ज़ाहिर की हर जिम्मेदारी से भागना चाहते हैं। तो याद रखें, जब दीन की बुनियाद कुरान और सुन्नत की बजाय ख्वाब, कश्फ और खराफात पर रखी जाए तो वहाँ बख्ताशी पैदा होते हैं। और जब उलमाए हक खामोश हो जाएं तो फिर यही बगावत रूहानियत बनकर दिलों में उतारी जाती है। प्यारे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि यह हकीकत औरों तक भी पहुँचे तो अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में लिखें, इस्लाम सिर्फ कुरान और सुन्नत है, न कि खराफात। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए मज़ीद ऐसी पर्दा चाक करने वाली वीडियोस लाते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं। मिलेंगे अगली वीडियो में, जहां हम दिखाएंगे दीन के नाम पर खेलने वाले नए चेहरों को। तब तक के लिए अपने दीन, अपने दिल और अपनी निगाह को बेदार रखें। अल्लाह हाफिज़।